Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller, निशा वर्मा. सो आइए हमारी स्टोरी टाइम ट्रैवल आगे स्टार्ट करते हैं. सो सीन कुछ ऐसा था कि अब यहाँ जो पंडित जी है उनको बुलाया जाता है. एंड जो पंडित जी थे वो लाइक देखो यार, और जैसे भी पंडित जी निकालते हैं, ठीक है, वो ऐसे करके कुछ डेट निकालते हैं जो कि 2 दिन बाद की थी, सगाई के मुहूर्त के लिए, ठीक है, इंगेजमेंट के लिए. सो अब यहाँ जो पंडित जी है वो बोलते हैं या तो 2 दिन बाद का मुहूर्त है, या फिर अभी हाल फिलहाल में तो ऐसा कोई मुहूर्त है नहीं जिसमें कोई शुभ काम किया जाए. सो यहाँ आप जो एमिली के डैड हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, हमें चलेगा, हम 2 दिन बाद करवा देंगे. यहाँ आप जो सिया जी हैं वो कू की तरफ देखती है, लाइक भाई उसकी परमिशन भी चाहिए. सो अब यहाँ जो कू थी वो भी बोलती है ओके फाइन. आज लाइक होता ना, वो अपने ससुर जी की तरफ लाइक एक बार देखते होता ना, एक लुक टाइप पास करना, वो करती हैं, बट वो इग्नोर मार देते हैं. अब लाइक बाकी लोग तैयारियों में लग जाते हैं, और जो सिया जी थी वो भी काम वाम कर रही थी, और इट्स लाइक यही सब करते करते इनको रात हो जाती है. सब लोग का डिनर वगैरह हो चुका था, सारी चीज़ें हो चुकी थी, ठीक है. अब सब लोग अपने रूम में चले जाते हैं, रात हो चुकी थी. अब तक रात के 11 बज रहे थे. अब यहाँ जो सिया थी, रात के 11 बजे वो आती है अपने घर की टेरेस पर, छत पर, और वो आसमान की तरफ देखती है. सामने ध्रुव तारा, वो देखती है उसकी तरफ, स्माइल करती है, और जो अपने हाथ थे होते ना हवा में अपने हाथ फैला देना, वो करती है, अपने दोनों हाथों को फैला देती है. हवा बहुत सुकून भरी चल रही थी, जो चांद की रोशनी थी वो उसके चेहरे पर आकर गिर रही थी. यहाँ जो अब सिया जी थी उनके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है. अब यहाँ जो कू थी वो भी टेरेस पर आती है, और वो जब सिया को ऐसे देखती है तो वो बोलती है हाय सिया जी, नींद नहीं आ रही है? तो सिया जी बोलती है तुमको क्यों नहीं आ रही, तुम भी तो यहाँ हो. तो जो कू थी वो बोलती है हाँ, वो वैसे ये बताओ, दीपू मम अभी आपको हेलो बोलने आई थी. तो यहाँ जो सिया है वो स्माइल करती है और बोलती है हाँ, बट मतलब कू तुमको कैसे पता चला, लाइक तुम्हें कैसे पता. तो यहाँ जो कू है वो हंसती है और बोलती है सिया जी आप भी ना कमाल करती हो, बचपन में आप ही मेरे को ऐसे छत पर लेकर आया करती थी. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं शायद उस टाइम 7th क्लास में हुआ करती थी, तब आप मेरे को ऐसे लेकर आया करती थी, वो ना मेरे को अच्छे से याद है. तो यहाँ जो सिया जी हैं वो उसकी बातें सुनती है और उनकी आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं. यहाँ जो कू थी वो बोलती है क्या अभी, और देन वो जाकर सिया जी को गले लगा लेती है, और होता ना बड़े प्यार से गले लगाती है और कहती है आई प्रॉमिस मॉम, मैं आपको आपकी दीपू जी वापस लेकर आऊँगी, उन आपको लौटाऊँगी मैं वापस लाके. यहाँ जो सिया है वो बोलती है कू क्या है यहाँ, मतलब तुम जब से बेहोशी सपने उठी हो ना, क्या बहकी बहकी बातें करने लगी हो, और एक मिनट, क्या बार बार हक कर रही हो मुझे तब से. हाँ, वैसे तो तुम पहले कभी नहीं करती थी, हक करना तो छोड़ो, कभी पहले प्यार से बात भी नहीं करी. तो यहाँ जो कू है वो बोलती है कमाल हो सिया जी आप, अब जब प्यार आ रहा है तो आप करने नहीं दे रहे हो. तो यहाँ जो सिया जी है वो अपना मुंह बनाते हुए बोलती है बिल्कुल कॉपी हो तुम. तो यहाँ जो कू है वो हंसती है और बोलती है हाँ हाँ पता है मुझे, चलिए बाय, आप आराम से कीजिए अपनी दीपू जी से बात और उसके बाद सो जाइएगा. तो यहाँ जो सिया है वो हंसती है और बोलती है जाओ. देन उसके बाद जो कू थी वो वहाँ से चली जाती है. यहाँ देन जो सिया थी वो थोड़ी देर वहीं पे रुकती है, और वो रात ऐसे ही हो जाती है. नेक्स्ट डे यहाँ जो घर में सबकी तैयारियाँ थी वो चालू थी. यहाँ तक जो तामसू मामू थे वो भी आ चुके थे, और वो भी काम दाम में लग गए थे. ऑफकोर्स भाई सगाई है, ऐसे कैसे काम नहीं होगा, घर में होगा, सीन पर आते हैं. सो लाइक देखो लाइक घर से ही कर रहे थे. सो काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन बनती है. सो वही सारी चीज़ें चल रही थी, लोग डेकोरेट वगैरह कर रहे थे. अब यहाँ इतने में जो निकिता है उसकी एंट्री होती है. ओके, एंड लाइक वो तो भाई फुल अपने टॉरे में एंटर कर दिया. इन द सेंस यहाँ जो हमारी निकिता है वो हमारी निकिता जी 2030 में मिस इंडिया का खिताब जीत चुकी हैं. और भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है गाइस, इट्स लाइक बहुतों का ड्रीम होता है.
सो अभी हम फ़िलहाल सीन पर आते हैं। यहाँ जो हमारी निकिता है, उसका अब खुद का अपना फ़ैशन स्टूडियो है और निकिता भी लाइक वो एंटर करती है, हाय बेस्टू क्या हाल? और वो सिया जी को देखकर उसके पास जाकर उसको हग कर लेती है और बोलती है आई मिस यू सो मच। और उसका जो बैग था वो पीछे से राजेश कपाड़िया लेकर आ रहे थे और वो पीछे से बोलते हैं सारा प्यार सिर्फ बेस्टू को। हाँ ये क्या बात होती है? तो सिया जी बोलती है आपको तो पता है ना आपकी फ्रेंड इतनी डिमांडेड है भाई, यू नो, कम ऑन, एटलीस्ट वो अपना टाइम तो दे रही है। सो वो हंसते हैं और इज लाइक यहाँ जो धन राजेश जी थे वो आते हैं, कपूर जी के पैर छूते हैं और सरला जी के भी पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। अब यहाँ जो निकिता थी वो जाती है कू के सामने, तो कू बोलती है हेलो मासी। सो यहाँ जो निकिता थी बोलती है ओ कम ऑन यार, डोंट कॉल मी मौसी, कॉल मी बेब। और यू नो थोड़ा अच्छा। तो यहाँ जो कू बोलती है आप बात तो सही कर रहे हो वैसे, यस ऑफ कोर्स मौसी वाला टाइप आप पे सूट भी नहीं करता, यू आर लाइक टू सेक्सी। मैं सच बता रही हूँ, अगर एमली को मैं छोड़ दूँ ना तो सच में कल ना मैं पक्का आपसे ही शादी कर लूँ, इतनी सेक्सी लग रहे हो। तो यहाँ जो निकिता थी बोलती है ऑफ कोर्स इतनी, मतलब आई नो आई एम सो सेक्सी आई नो। सो यहाँ जो कू थी वो हंसती है और बोलती है ठीक है पता है मेरे को। देन यहाँ जो निकिता थी वो बोलती है चल झूठी कू, अभी तुम्हारी एमली आएगी ना, अब भी भाग जाओगी? तो यहाँ जो कू थी वो बोलती है देखिए हम ऐसे पर्सनल जाने की ज़रूरत नहीं है, खौफ हर किसी के अंदर होता है। सो सब लोग हंसने लगते हैं और उनको ऐसी हंसी मजाक चल रहा था। अब तक जो सारे रिलेटिव्स वगैरह वो आने लगे थे और लाइक यू नो दीपक मामू उनकी पूरी फैमिली सब लोग आए थे साथ में। यहाँ जो कुमार जी थे वो जाकर अच्छे से उनका वेलकम करते, लाइक आओ आओ दीपक जी आओ बैठो ये वो। यहाँ जो दीपक कुमार थे वो सबसे पहले उनके पैर छूते हैं, तो मिस्टर कुमार उनको रोक देते और बोलते हैं अरे आप पैर वैर मत छूइए, आप तो गले लगिए। और देन वो उसको लाइक होता है ना गले मिलते हैं उनसे, उनका स्वागत अच्छे से करते हैं। यहाँ जो सिया जी थी वो जाकर मामू जी के पैर छूती हैं और लाइक देन बोलती हैं नमस्ते। तो लाइक देखो सिया जी ने दोनों के पैर छुए, ठीक है, लाइक मामा जी और मामी जी, और लाइक उन दोनों का ना एक बेटा भी था, ठीक है। और जैसे जो हमारी सिया झुककर उनके पैर छूती है ना, ऑटोमेटिकली उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक है। और उतना ना उसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं, वो आशीर्वाद देते हैं खुश रहो बच्चा। तो जो सिया है वो बस कर देती है। देन जो सिया थी वो कू को देखती है जो कि लाइक साइड में खड़ी हुई है, तो वो बोलती है कू क्या देख रही हो, पैर छुओ, दादू आए हैं आपके। देन यहाँ जो कू थी वो बोलती है यार मामू नहीं दादू, और जाकर वो उनको हक कर लेती है। और देन पीछे से बोलती है देखा बिल्कुल दीपू की कॉपी है। तो कू बोलती है हाँ तो वैसे मामू दादू आपको ना मैंने बहुत मिस किया। तो वो कहते हैं क्यों, फिर से कुछ कांड किया है तुमने? तो को बोलती है नहीं दादू ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ जो तामसु और निकिता ये सारे लोग थे ये भी आते हैं, लाइक उनसे नमस्ते वगैरह करते हैं और ऐसे ही लाइक बाकी सारे काम वाम में लोग लग जाते हैं और वो दिन भी उनके ऐसे ही निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट डे होता है जिस दिन एंगेजमेंट थी, एंड यहाँ जो सिया जी थी वो तो भाई सुबह से की अरे ये कर दो ऐसा कर दो वो चाहिए ऐसे करो उसको ठीक से करो उसको ऐसे रखो। एंड भाई जो सिया जी सुबह सुबह से भाई वो काम करवाना चालू हुई थी, लाइक भाई शी बी लाइक भाई सुबह के 5 बजे उठ के वो काम करवा रही हैं, कौन करता है? आई मीन हम कर सकते हैं गाइस। एंड यू नो वो सबको कमांड्स दे रही हैं। अब यहाँ जो कुमार जी थे वो बोलते हैं बेटा सब हो गया है शांत हो जाओ, थोड़ा बैठ भी जाओ बेटा जी। तो यहाँ जो सिया जी हैं वो स्माइल करती हैं और बोलती हैं हाँ पापा जी बस आज ना सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए, आज मेरी कू का इतना बड़ा दिन है, कुछ किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। आज मेरी कू की नई लाइफ स्टार्ट होने जा रही है, मेरी मेरी कू, उसके लिए आज बहुत बड़ा दिन होने वाला है। आज हमारी फैमिली में एक और मेंबर ऐड हो जाएगा। और पता है आज दीबू होती ना, और लाइक इतना बोलकर यहाँ जो सिया जी हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लाइक जैसे वो दीपू को बोलती है उनकी आंखों में अगेन आंसू आ जाते हैं और यू नो वो रुक जाती हैं। यहाँ जो मिस्टर कुमार थे बोलते हैं बस मेरा बच्चा
और लाइक उसके बाद वो सिया जी को गले लगा लेते हैं, लाइक उसको थोड़ा कंसोल करते हैं। इतने में जो तामसू था वो आ जाता है और बोलता है, अरे आप लोग इमोशनल हो रहे हो, अरे देखिए यार लड़की ना हमारे घर आ रही है, हमारी लड़की नहीं जा रही है, तो इमोशनल क्यों होना। और एक सेकेंड, एमली को भी इतना इमोशनल नहीं होना पड़ेगा क्योंकि उसका घर बगल में है, ठीक है। वो सुबह अपने मायके जाएगी, शाम को वापस आ जाएगी। क्या क्यों रहे हो, मतलब हद होती है। इतने में जो संतोष था वो आता है और बोलता है, हाँ और क्या, और वैसे भी एमली का बाप ना को वैसे भी नहीं रखेगा यार, बेचारा झेल ही नहीं पाएगा। इतने में जो निकिता थी बोलती है, ओ हेलो गाइस, पहले ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। यहाँ जो तामसा वो बोलता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी लग रही है ना यार, मैं क्या बताऊँ, लाइक डब्बा पाउडर। सो बोलती क्या मतलब, तो वो बोलता है बिल्कुल यू नो जो पाउडर वाला डब्बा होता है, बिल्कुल ऐसा डब्बा लग रही है तू। सो जो निकिता जी बोलते, ओ हेलो, क्या, हाँ पता भी क्या है, मैंने सबसे महंगे आर्टिस्ट से आज मेकअप करवाया है, और वैसे भी तुम क्या जानो, तुम्हें पता ही क्या है, तुम्हें बस पता है पुरानी वाइन के बारे में, ओल्ड मॉन्क के बारे में, तुम्हें इसके अलावा और पता क्या है, पता नहीं कौन से ज़माने में जी रहे हो। तो जो तामसू था वो कहता है, अरे तुमसे तो अच्छा है, कम से कम मैं सुबह से शाम तक डब्बे का पाउडर बन के तो नहीं घूमता, आई मीन पाउडर का डब्बा। यहाँ जो सिया थी बोलती, तुम दोनों चुप कर जाओ यार, आज मेरी बेटी की एंगेजमेंट हो रही है और तुम दोनों का भी बचपना ही खत्म नहीं हो रहा है, क्या करूँ मैं तुम दोनों का। सो यहाँ जो तामसू तो बोलता है, हाँ हाँ ठीक है ना, जा रहा हूँ, और मैं चला कू के पास, देखता हूँ कि वो तैयार हो गई या नहीं। तो यहाँ जो सिया थी वो बोलती है, हाँ देख करो, कर लो जाओ। यहाँ जो निकिता थी वो बोलती है, ओके मैं तब तक एमली को देख कर आती हूँ। अब यहाँ जो वो आती है तो लाइक पूरे घर का डेकोरेशन, फ्लावर्स, स्टेज, सब चीज़ें तैयारी करी जा रही है। मतलब देखो सब चीज़ हो चुकी है, बस थोड़ा सा होता है ना टच अप टाइप, वो थोड़ा सा रहता है, बस वही सारी चीज़ें चल रही हैं। एमली की फैमिली यहाँ पे तैयार हो रही है, और अब यहाँ जो जब वो जाती है एमली को देखती है उसके रूम में कि वो तैयार हो रही है, और उसके सामने वीडियो कॉल चल रहा है कू का। सो यहाँ जो कू थी वो अपना जो कैमरा था उसको एडजस्ट करती है पहले सामने अच्छे से, और देन वो पूरा अपना जो आउटफिट था उसको दिखाते बोलती है, हेलो मैडम ये बताओ कैसी लग रही हूँ। यहाँ जो एमी थी वो बोलती है, बहुत मस्त लग रहे हो, बिल्कुल मेरे हीरो। यहाँ जो कू थी वो स्माइल करती है। अब देन जो एमली थी वो भी सेम अपना जो फ़ोन था उसे एडजस्ट करती है, और वो भी अपना जो आउटफिट था उसे दिखाती है। अब यहाँ जो कू थी वो लाइक उसको पहले अप टू डाउन देखती है, देन बेकार सा फेस बना के बोलती है, कोई बात नहीं, मैं काम चला ही लूँगी, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। यहाँ जो एमी थी वो बोलती है, कू सो तुमको ना मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम ज़रा सामने हो मेरे। यहाँ जो कू थी वो हंसती है और बोलती है, हाँ यस यही चाहिए था, तुम ना मुझे कभी मत छोड़ना, ठीक है, अच्छे से देखना। अब यहाँ जो एमली थी वो यही लाइन सुनने के बाद थोड़ा सा शर्मा रही थी, तो को बोलती है, बेबी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, और वैसे भी अब ना मुझे लाइसेंस मिलने वाला है रोज़ रात को आपके पास सोने का। सो एमली बोलती है, ओ हेलो, आधा लाइसेंस है ये लाइसेंस सिर्फ जब तक वैलिड है जब तक शादी नहीं हो जाती, आई मीन जो चाहिए आपको वो वाला तब वैलिड होगा, अभी सिर्फ इतना है कि आपके लिए हम कंफर्म हो चुके हैं। तो जो कूदी बोलती है, हाँ तो क्या हुआ, लाइसेंस ही तो आधा है ना, तुम तो पूरी मेरी हो। और लाइक ये लोग बात ही कर रहे थे, इतने में जो तामसू था वो रूम में एंटर करता है कि लाइक, हेलो कू तैयार हो गई, कैसे दिख रहे हो राजा साहब, हमें तो दिखाओ। यहाँ जो कूदी बोलती है, तामसू मामू, और एक सेकेंड ये क्या होता है ये राजा साहब, यार कुछ अच्छा बोल लो। तो तामसू कहते हैं, बेटा सुन ले, आज ना तेरे को वैसे भी हिम्मत की ज़रूरत है, तो मैं तो बस तेरी हिम्मत बढ़ाने आया हूँ, काम आएगा, रख ले। और वैसे और देन जो हमारा तामसू था वो लाइक एक वाइन की बोतल निकालता है और वो करता है कू के आगे, अब बोलता है, बेटा पी ले। तो जो कू थी बोलती है, बात तो सही है, अगर अभी आज दीपू मॉम होती ना तो वाइन पीती। और यहाँ जैसी जो तामसू था उसे लगता है कि भाई क्या बोल क्या रही है ये, ठीक है। देन लाइक जैसी जो कू है वो उसको पकड़ती है, देन बोलती है, वैसे भी मॉम ना बहुत जल्दी आने वाली है,
सो हमसे को लगता है कि सिया को पता चल जाएगा एंड शी बी लाइक भाई वाइन छुड़वाना छोड़ो, वो उसका पूरा बार बंद करवा देगी। और अभी लाइक यहाँ पे इनका यही चल रहा था। अभी के लिए गाइस यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आई नो टाइम बहुत कम है, बोलना मत, आई नो टाइम बहुत कम है। एक्चुअली आई हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्क एंड आई हैव टू गो। सो मैं आपसे करती हूँ बात कल। ओके गाइस, एंड यस मैं टाइम थोड़ा सा कल ऐड ऑन कर दूँगी, ठीक है। अभी के लिए आई एम रियली सॉरी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।